सभी आपके लीडर्स दिल्ली में हैं और ऐसी सुबह से चर्चा हो रही कि यूपी की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो काशी से लड़ेंगे वो तय हैं, गृह मंत्री का भी लगभग तय है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन सब के दिलों में धड़कन। मैं तो आपके दफ्तर में भी देख रहा हूँ, आवास में भी देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, इलाहाबाद, बांदा, तमाम विधायक भी जो अपने टिकट के लिए दावे दे रही है। क्या कुछ रहने वाला है आज की बैठक में? देखिए, अभी बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या रहने वाला है एडवांस में तो कोई कुछ नहीं बता सकता है। बैठक होगी, बैठक में क्या होता है और उसके पश्चात सारा विषय संसदीय बोर्ड के समक्ष जाता है। अब संसदीय बोर्ड ही सर्वाधिकार प्राप्त पूरी संस्थान है, मतलब भाजपा की सर्वोच्च टीम है और वह नेतृत्व तय करता है कि जो चुनाव समिति प्रदेश की है उसके साथ बैठने के बाद फिर संसदीय बोर्ड को क्या करना है, उनका जो निर्णय होगा, प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, प्रदेश की एक एक जनता स्वीकार करने के लिए तैयार बैठी है और सबके मन में एक ही भाव है, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल। इस लक्ष्य के साथ सब कमल खिलाने के लिए, मोदी जी को फिर से पीएम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि कुछ टिकट कटेंगे, 10%, कोई कह रहा है 20%, कोई कह रहा है यहाँ से, और मैं देख रहा हूँ कि हर लोकसभा सीट से दिल्ली दरबार में दौड़ तेज हो गई है। तमाम लोग एक एक लोकसभा सीट से 2-2, 4-4, 5-5 लोग यहाँ दावेदारी कर रहे हैं। तो इससे साफ लग रहा है कि हर आदमी को ये लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के सांसद का टिकट कटेगा, क्योंकि 71 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी। निश्चित तौर से हम 71+2 गठबंधन के साथ 73 जीत करके आए थे और इस बार 73+ जीतेंगे। टिकट कौन सा कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यह हम लोगों के अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है। यह सारा विषय संसदीय बोर्ड के अधिकार वाला विषय है और वह क्या निर्णय करेंगे, उसकी जैसे ही बैठक होगी, उसके जैसे ही निर्णय होंगे, उसकी सूचना आप सब मीडिया के मित्रों को भी दी जाएगी और जहां जो प्रत्याशी बनेगा उसकी सूचना उस लोकसभा क्षेत्र को भी मिलेगी। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने मन बनाया, हमारी भाजपा, हमारी पार्टी के अंदर एक सच्चा लोकतंत्र है। चुनाव जब भी कोई होता है, टिकट कोई भी मांगता है, लेकिन पार्टी जब फैसला कर देती है कि ये प्रत्याशी होंगे तो सारे लोग उन्हें ही अपना नरेंद्र मोदी मान करके, उन्हें ही अपना अमित शाह मान करके, उन्हें ही अपना महेंद्र नाथ पांडे मान करके, उन्हें ही अपना योगी आदित्यनाथ मान करके सब चुनाव में जुटेंगे और जुट करके उनको जिताएंगे। क्योंकि केंद्र में सरकार बनने का मतलब है कि देश हमारा 100 साल आगे जाएगा। 5 साल में हम 55 साल कांग्रेस के कार्यकाल को पछाड़ दिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है अगला 5 साल का जो कार्यकाल होगा आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में, बहुत निर्णायक वर्ष होगा। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कल से नामांकन शुरू हो रहे हैं और टिकट वितरण में देरी हो रही है, नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं? नहीं, आप चिंता मत करें, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सब तैयार रहती है। क्या करना है, कैसे करना है, सारी टीम लगी हुई है। जो काम हमारे विरोधी अब शुरू कर रहे हैं, हमने विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद शुरू कर दिए हैं। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में तो सपा गठबंधन और क्या कहते हैं कांग्रेस तो काफी आगे है। 26 सीट ऑलरेडी कांग्रेस ने अनाउंस कर दी है। वो कितना आगे है वो तो समय आपको बता देगा, लेकिन प्रत्याशी के आधार पर हमारी तैयारी नहीं होती। नामांकन कराने वाली टीम, बूथ मैनेजमेंट करने वाली टीम, सभा कराने वाली टीम, प्रचार अभियान संभालने वाली टीम, सोशल मीडिया संभालने वाली टीम, मीडिया से बात करने वाली टीम, नेताओं के कार्यक्रम लगाने वाली टीम, सब एकदम गठित है। हमारा कोई काम अब इस समय अधूरा नहीं है। केवल पार्टी जिसको बता देगी वो जाके नामांकन करेगा और उसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, उसके वहां से जीतेंगे और उनके जीतने के कारण से मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। सर, प्रियंका गांधी कल से आपके गढ़ से बिगुल फूंक रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ही टारगेट करके चल रही हैं? नहीं, मैं जानता हूं उनके टारगेट करने की क्षमता क्या है। मैं 2014 में भी देखा हूं और 2017 भी देखा हूं। कांग्रेस उस समय भी मैदान में थी और 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में थी और वहाँ 2 में सिमट गए थे, यहाँ 7 में सिमट गए। तो 2 का मतलब होता है 10 विधानसभा जीतना चाहिए और विधानसभा में 10 से घट करके 7 पर रह गए हैं। तो इस कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है जानते हैं। लेकिन मिसेज प्रियंका वाड्रा वो प्रयागराज जा रही, मैं नहीं जानता हूँ कि वो अपने दादा की मजार फिरोज खान के वहाँ पर भी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। जहाँ 25 करोड़ लगभग लोगों ने गंगा जी में संगम में डुबकी लगाई है, वो गंगा जी के उसमें जा रही, लेकिन अपने सरकार के कार्यकाल को याद करें, जब गंगा के नाम पे पैसे तो सरकार के खजाने से निकलते थे, लेकिन गंगा जी के लिए एक पैसा खर्चा नहीं होता था। तो चौकीदारों की लिस्ट में आप चौकीदार बने कि नहीं? नहीं, मैं भी चौकीदार हूँ। देश का हर वह देशभक्त चौकीदार है और यह चौकीदार
को चोर कहने वाले जो महाचोर हैं, जिन्होंने 12 लाख करोड़ का 10 साल में घोटाला किया है, आज़ादी के बाद से लेकर के जब इनको सत्ता में आने का अवसर देश प्रदेश में मिला है तो घोटालों का कार्यकाल माना जाता है। तो उनको जवाब इस देश की जनता दे रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास है। एक अंतिम सवाल, आज की बैठक में क्या सभी 80 सीटों पर चर्चा होगी या पहले चरण, दूसरे चरण या कुछ पार्ट की सीटों पर चर्चा होगी, और क्या आने वाले 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश की लिस्ट आ सकती है? देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये विषय कितने पर चर्चा होगी, क्योंकि हर राज्य को लेकर के बैठक चल रही है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे संगठन महामंत्री जी राष्ट्रीय, उनके निर्देशानुसार जो भी चर्चा होगी होती जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारियां पूरी हैं। बहुत बहुत कमल खिलाने की तैयारी पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कोर कमेटी के मेंबर, जो थोड़ी देर बाद यहां से निकलेंगे और सीधा केंद्रीय कार्यालय जाएंगे, जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज पांडे, भारत समाचार, दिल्ली।